हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इराही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इजराइल सिग्नल्स टू स्ट्राइक पाकिस्तान, फॉर्मर इजरायली पीएम थ्रेट्स पाकिस्तान। आज की जो वीडियो है यार, मतलब मैं इजराइल के बारे में सोच रही हूँ, वो टिक के नहीं बैठ पा रहे हैं काफी टाइम से। जो उनका पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ देता है। पर मतलब इजराइल की बैक भी काफी स्ट्रांग है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि यूएस का पूरा सपोर्ट मिलता है उनको। पर यार मतलब वो ऐसे बैठे किसी को भी थ्रेट कर देते हैं। हम जैसे पाकिस्तान को ही उन्होंने उठा के धमकी दे दी। लेट्स सी वीडियो के अंदर और क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इसराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट के नाम से। उनका रिसेंटली एक स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान को मेंशन करते हुए इस चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं ये फ्यूचर में इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती हैं। और स्पेशली यहाँ पर मेंशन पाकिस्तान को इस वजह से किया गया बिकॉज पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ में से सिर्फ जो एक न्यूक्लियर पावर मुस्लिम कंट्री है जिसकी यहाँ पाकिस्तान पर है वो। एक डिक्लेयर्ड, एस्टैब्लिश्ड और क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस है, वो सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान है। तो इसराइल के इस एक्स पीएम का कहने का मतलब ये था कि ये कुछ मुस्लिम कंट्रीज यहाँ पर इस टाइम के ऊपर एक न्यू पैक्ट फॉर्म करके इसराइल को थ्रेटन करने की कोशिश करी है, और वो यहाँ पर इस चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं कि इसराइल को इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। यानी कि इनकी जो पार्टनरशिप है या इनकी जो एक अलायंस क्रिएट हो रही है, ये कल को इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकती है, जिसको इसराइल को अभी डील करना होगा। वैसे तो ये जो पर्सन है ये इस टाइम के ऊपर इजरायली गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, लेकिन इनकी जो पूरी डिस्कशन है ये माइंडसेट शोकेस करती है इसराइल के अंदर जो इस टाइम के ऊपर डेवलप हो रहा है, कि वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज समेत स्पेशली पाकिस्तान को एक हॉस्टाइल एंटिटी के तौर पर अखज कर रहे हैं या फिर उसको प्रिज्यूम कर रहे हैं। और इसराइल की नेचर का आप सबको यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से पता है, ये एक बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव नेशन है। इनको जो थ्रेट लगता है ये उसको डेवलप होने से पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और हिस्टोरिकली इस चीज के एविडेंसेस मौजूद हैं कि कोई भी एंटिटी अगर इसराइल को थ्रेट पोज करती है या इवन इसराइल की गवर्नमेंट को या फिर हाँ, इसराइली यस। स्टेट को लगता है कि ये कल को हमें थ्रेट पोज कर सकते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट में फिर ऑफेंसिव एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए। मिलिटरीली भी वो ऐसा करते हैं और थ्रू इंटेलिजेंस मीन्स यानी कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू भी ऐसी जो एक्टिविटीज हैं जो कि इनके पोटेंशियल एनिमी को सबडू कर सकती हैं उनको तेज कर देते हैं। अब पाकिस्तान का केस यहाँ पर यह है कि लेट 80s 90s में जब पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को डेवलप कर रहा था, तो इसराइल पाकिस्तान के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा हॉस्टाइल था, बिकॉज अपने लिए वो पाकिस्तान को एज अ मुस्लिम नेशन वो एक न्यूक्लियर पावर बने इसको अपने लिए थ्रेट महसूस करते थे। इस वजह से उन्होंने इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया और काफी एक्टिविटीज रन करना शुरू की ताकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको सक्सेसफुल ना होने दिया हाँ, जाए। इवन इसमें तो सो एंड कोई सो डाउट नहीं। यहाँ पर कहूटा प्लांट जहाँ पर पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम 80% रन हो रहा था, उसको भी वो बॉम्ब स्लो हो करने गया का है। प्लान इसराइल की तरफ से इनिशिएट किया गया। और इसमें आपको पता है फिर इंडिया इनके साथ खड़े होने में कहाँ पीछे रहता। लेकिन इन सब के बावजूद फॉर्चुनेटली ये ऐसा कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज एक काम ओहो। जो काफी सोच समझ कर पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो ये था कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ हमने जो अपनी मिलिट्री और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको भी डेवलप किया, जिससे काइनेटिक डोमेन में पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनका एयर डिफेंस किया, और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारा जो पूरा काफी इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग कर लिया। ऑपरेटस है, उसने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनल सैबोटाज से बचाया। यानी कि इंटरनली पाकिस्तान के अंदर से ही कोई आकर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को डैमेज ना कर सके, इस चीज को भी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पूरी स्टेट है, उसने इंश्योर किया। तो इन सब एक्टिव मेजर्स के बाद पाकिस्तान सक्सेसफुली अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहा, और इसके बाद ऑब्वियसली इसराइल जो है वो कुछ नहीं कर सकता था, तो वो भी उस टाइम के ऊपर चुप करके साइड पे हो गए, और हम भी अपनी एडिशनल कैपेबिलिटीज के ऊपर उनको डेवलप करने में हमने अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर लिया। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आप 2025-26 के एरा में आ जाएं, तो मे के कॉन्फ्लिक्ट के बाद से पाकिस्तान की एक जो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है पूरी दुनिया में वो समहाउ ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और इसी इंक्रीज ने हमें यहाँ पर अलाउ किया है कि हम अपना एक स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें कि कल को डिफिकल्ट टाइम्स में ये चीज़ हमारे काम आ सके। जिस तरह मई के मंथ में तुर्की, चाइना, अजरबैजान
अज़रबैजान और ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो इस सपोर्ट को और ज़्यादा इंश्योर करने के लिए, फुल प्रूफ करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, जहां पर सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया। इसके बाद अब इस टाइम के ऊपर तुर्की के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन करने की बात चल रही है। तो ये चीज़ें अगेन अब इसराइलीज को यहाँ पर अनसेटल कर रही हैं कि पाकिस्तान पूरे मिडल ईस्ट में अपने आप को किस तरह से स्ट्रेंथन कर रहा है। बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको इंकरेज करके यहाँ पर यूनाइटेड करने की कोशिश की जा रही है। तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसराइलीज हमें दोबारा से एक थ्रेट कंसिडर करने लग पड़े हैं। तो अब हम अगर दोबारा से ये सोच के बैठ जाएंगे पिछले 20 साल की तरह वो हमारे साथ अब भी हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं करेंगे, तो ये फिर हम अपने साथ ब्लंडर कर रहे हैं, अपने आप को डिल्यूजन में रख रहे हैं। सेल्फ डिफेंस, हम अपने आप को ये तो बताते हैं कि हमारा हक है, लेकिन उस सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें फिर ऑटोमेटिकली कोई भी स्टोन जो है वो अनटर्न्ड नहीं छोड़ा जा सकता। जहां पर हम कैपेबिलिटी वाइज इंडियन मिलिट्री के साथ मैच करते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी हो जाता है कि हम इजरायली जो मिलिट्री है उसके साथ भी कैपेबिलिटी में मैच करें। अगर रॉ ये बात पावर में पाकिस्तान इजरायली गवर्नमेंट को पता कैपेबिलिटी है जो है तो वो आई नंबर्स थिंक में बहुत वो ज्यादा कुछ ना कम कुछ है, कर तो लेकिन जरूर रहे उनके होंगे। पास इस टाइम के ऊपर इतने हल्के में कैपेबिलिटी तो नहीं लेंगे वो एडवांटेज इजराइल को। एग्जिस्ट करता है। और वही एक बहुत ही प्रेशस कैपेबिलिटी एडवांटेज है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का है। इजरायली एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर उसकी सर्विस में F-35 के मोस्ट ओ एडवांस्ड वेरिएंट्स मौजूद हैं, जो कि इन एयरक्राफ्ट को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के वो अपने लिए, अपने डिफेंस के लिए प्रोएक्टिव तरीके से रिएक्ट करने के लिए स्टेल्थ यूज कर एयरक्राफ्ट। सकते हैं। एंड यहीं पर ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक डिसएडवांटेज खड़ा हो जाता है कि एट दिस पॉइंट अगर इसराइल हमारे अगेंस्ट में यूज कोई कर कनेटिक एक्शन लेता है तो उसको सही तरीके से हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, बिकॉज कैपेबिलिटी लेवल मैच नहीं करता। इसीलिए जरूरी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी गैप है, यानी कि अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का है तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द अपनी सर्विस में व्हाट। शामिल किया जाए। J-35 को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने का मकसद सिर्फ इंडियन मिलिट्री के ऊपर सुपीरियरिटी गेन नहीं करना, बल्कि इजरायली एयरफोर्स और इजरायली मिलिट्री के तो अगेंस्ट में अभी एक है काउंटर बैलेंस ला के खड़ा रिसेंटली करना अभी कि अगर एक भी उनके नहीं है पास इनके पास। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट हैं जो कि रेडार को इवेड करके किसी भी जगह पर स्ट्राइक कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के पास भी ये सेम टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। डिस्कशन हम जब भी ऑब्वियसली J-35 से रिलेटेड करते हैं तो हम इंडियन एयरफोर्स को या फिर इंडियन मिलिट्री को पर्सपेक्टिव में रख कर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस हाँ में J-35 का रोल जो है वो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट अ टाइम हमने अपने दो सबसे बड़े एनिमीज को एट बे रखना है, उनके अगेंस्ट में एक काउंटर बैलेंस ला कर खड़ा करना है। और वो जो काउंटर बैलेंस है, एक परफेक्ट रेसिपी ऑफ वेपन्स है, वो J-35 एयरक्राफ्ट है, जिससे आप कन्वेंशनल डोमेन्स में अपनी एनिमीज को 100 दफा सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे इससे पहले कि वो आपके अगेंस्ट में कोई हॉस्टाइल एक्शन ले। तो इसराइल के ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर आकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए। और जो इस टाइम के ऊपर पूरी इजरायली स्टेट का माइंड डेवलप हो रहा है, उसके लिए फिजिकली, काइनेटिकली और मेंटली हमें यहाँ पर प्रिपेयर्ड रहना है। आई बिल्कुल। होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज की वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि मतलब जो इज़राइल है, अगर उसको कोई मतलब ऐसे लगता है कि उसको किसी चीज़ से खतरा है, वो सबसे पहले वो उसको एलिमिनेट करता है। ऐसा इन्होंने इस वीडियो के अंदर बताया। तो वो सुन के हमें काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा कि मतलब ऐसे अगर उसको हल्का-सा खतरा महसूस भी होता है, तो ही वो उसको खत्म करने के पीछे पड़ जाते हैं। और पाकिस्तान से तो उनको काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि उनको खतरा है। तो पाकिस्तान को नो डाउट मतलब लास्ट में उन्होंने भी बोला कि उनको हर तरीके से मेंटली, काइनेटिकली उनको हर तरीके से रेडी रहना चाहिए। आज की वीडियो हमारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। आई थिंक इसराइल पहले भी ये काम कर चुका है, बहुत बार थ्रेट कर चुका है पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तान को भी, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। लेकिन अभी की जो ये स्टेटमेंट आगे आई है इसराइल के पीएम की तरफ से, वो आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि जब से पाकिस्तान की J-35 के बारे में खूब चर्चा हो रही है ना कि वो इस एयरक्राफ्ट को लेने वाला है, शायद पे भी ये उसका असर हो सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोज में देखा है कि पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट को कितना ज्यादा अपग्रेड कर रहा है, और चाइना के साथ और सऊदी कंट्रीज के साथ उसके रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो मे बी ये हो सकता है कि उसका असर हो। लेट्स सी कि इस टॉपिक के बारे में हमें और कौन सी वीडियोस या कौन सी स्टेटमेंट और सुनने को मिलेंगी। बाकी आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।